पाकिस्तान में आतंकवादियों के खात्मे की चर्चा है तो भारत में आज पीओके पर अच्छी खासी बहस हुई। असल में आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट और रिजर्वेशन बिल पर चर्चा हो रही थी। दोनों विधेयक लोकसभा से पास हो गए। बिल पर बहस का जवाब देते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह ने बताया कि अब विधानसभा में पीओके का रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया है। पीओके के लिए अलॉटेड सीटें बढ़ा दी गई हैं क्योंकि पूरा का पूरा पीओके हमारा है। नई जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर, 24 सीटों को। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, अब 5 नॉमिनेटेड मेंबर मान्यवर इसमें होंगे। जम्मू कश्मीर के कानून के हिसाब से 2 महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और धारा 15 के अनुसार किया जाता है। और अब इसमें कश्मीरी प्रवासियों में से 2, जिसमें से 1 महिला, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से 1 नामांकन किया जाएगा। मान्यवर, ये इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को ये ऐतिहासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी, इसको मान्यता दी और धारा 370 चली गई। अमित शाह ने बिल पास कराए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐतराज जताया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अभी तक तो बीजेपी पीओके को वापस लाने की बात करती थी, अब पीओके के लिए सिर्फ रिजर्व सीटें बढ़ा रही है, ऐसे कैसे चलेगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा बीजेपी जम्मू कश्मीर में चुनाव तो जीत नहीं सकती, इसलिए पिछले दरवाजे से हुकूमत करना चाहती है। इससे पहले तो हम सुन रहे थे कि पीओके को वापस लाया जा रहा है, अब सिर्फ नुमाइंदगी पे ही बात खत्म हो गई। जहां तक नुमाइंदगी की बात है, हमने सीट रिजर्व करके रखे हैं ना। हमारे असेंबली में पीओके के लोगों के लिए सीटें रिजर्व हैं 47 से आज तक। वो अपना काम करें, उसके बाद सीटें भरें। तो अब बीजेपी जो इलेक्शन जीत के नहीं कर सकती है, वो अब रिजर्वेशन के तरीके से करने की कोशिश कर रही है। हर तरह से वो अब असेंबली में रिजर्वेशन के तहत अपनी सीटों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमें रिजर्वेशन से कोई एतराज नहीं है, हम रिजर्वेशन के हक में हैं। इससे पहले भी हमने रिजर्वेशन जो है लेडीज और इस तरह का दिया हुआ है, लेकिन रिजर्वेशन भरने का काम इलेक्टेड गवर्नमेंट को करना चाहिए, न वो जो बिना इलेक्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नॉमिनेट होके आए। ये जो एलजी साहब को सीटें भरने का जो इख्तियार दिया जा रहा है, ये सरासर गलत है। चूंकि लोकसभा में आज कश्मीर पर चर्चा हो रही थी, इसलिए जवाहरलाल नेहरू का जिक्र आया। कांग्रेस ने कहा कि जब भी कश्मीर की बात आती है, बीजेपी के लोग नेहरू का नाम लेकर जरूर आते हैं। इस पर अमित शाह ने जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि आज जिसे हम पीओके कहते हैं, वो जवाहरलाल नेहरू की गलती की वजह से बना। अमित शाह ने सदन में पंडित नेहरू की 2 गलतियां गिनाई। उन्होंने कहा कश्मीर में सेना जीत रही थी, लेकिन पूरा कश्मीर हाथ आए बिना सीज फायर कर दिया गया, वरना पीओके आज भारत का हिस्सा होता। ये नेहरू का ब्लंडर था। 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा, यूएन के अंदर
हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। मान्यवर, मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूँ। यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, इनटू ब्रैकेट सीज फायर, मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटा गया। हम सीज फायर और विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अब मुझे क्या कह रहे हो? नेहरू ने स्वयं कहा है। मैं रेफरेंस भी दे देता हूं। JNSG 143 के अंदर स्वयं जवाहरलाल नेहरू का शेख अब्दुल्ला जी को लिखा हुआ पत्र के मेरी गलती थी, और नेहरू जी ने उसको थोड़ा कम कर किया है कि ये मेरी मिस्टेक थी। मिस्टेक नहीं थी, ब्लंडर था। इस देश की इतनी जमीन चली गई, इस देश की इतनी भूमि चली गई, वो ब्लंडर था। पंडित नेहरू का नाम आया तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी की आदत बन गई है कि बात बात में नेहरू की आलोचना करते हैं, उन पर सवाल उठाते हैं। अगर बीजेपी को नेहरू से इतनी ही दिक्कत है तो इसी विंटर सेशन में एक दिन नेहरू की गलतियों को लेकर चर्चा होनी चाहिए। हर बात में नेहरू जी को लेकर सदन में आते हैं और नेहरू जी के खिलाफ सारे गाली गलौज बरसाते हुए वो सोचते हैं कि आपने सारे बात आलोचना, अच्छा ठीक है आलोचना, अच्छा आलोचना, गाली गलौज मतलब आलोचना। कल जितेंद्र सिंह भी घुमा फिरा के, जब हम कुछ अलग बात पूछ रहे थे तो सारे घुमा फिरा के चले आते हैं नेहरू पे। अरे ये 70 साल की सुनते थक गए हैं। अभी तो मैं ये कहना चाहते हैं कि अमित शाह जी और सारे मंत्रीगण, मैं आप लोगों से गुजारिश करते हैं, हमारे स्पीकर साहब की दौरान एक दिन ये सदन चलते चलते एक दिन एक डेजिग्नेटेड डे हो जिसमें कश्मीर और नेहरू जी और क्या उनका गलती क्या सच सब खुले आम चर्चा किया जाए। मैं चुनौती देता हूं, मैं चुनौती देता हूं जी, हम तैयार हैं। आप तैयार करो, आप अधीर रंजन जी दरखास्त, हम तैयार हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी राजी हो चुके हैं। दिन भर चलिए, नेहरू देश के लिए हानिकर है और आप देश के लिए कल्याणकारी हो। एक दिन भर, अब मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि नेहरू हानिकारक है। नेहरू हानिकारक है, ऐसा शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। आप नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि नेहरू हानिकारक है, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने यही कहा है कि कश्मीर समस्या का मूल कौन था और कैसे था, इसमें उस वक्त के सभी लोगों का रोल क्या था, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये कह रहे हैं नेहरू, हमारी बेंचेस से कोई नहीं कहता कि नेहरू हानिकारक थे, मगर अब यही कह रहे हैं नेहरू हानिकारक थे, तो हम क्या कर देते। कश्मीर पंडित नेहरू की गलती थी या नहीं, पीओके पंडित नेहरू का ब्लंडर था या नहीं, इस पर बहस हो सकती है। और अधीर रंजन की चुनौती को अमित शाह ने कबूल भी कर लिया। अगर कश्मीर पर बहस होगी तो कश्मीर का सच आज की जनरेशन के सामने आएगा। लेकिन इस बात में दो राय नहीं है कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। फिगर्स इसके गवाह हैं। कश्मीर की फिजा बदली है, कश्मीर का माहौल बदला है। 70 साल के बाद कश्मीर देश के बाकी हिस्सों के साथ कदम से कदम मिलाकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और इस सब का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को जाना चाहिए।
यही वजह है कि अब पीओके के कई हिस्सों से आवाज उठने लगी है। वहां बड़े बड़े जलसे होने लगे हैं जिसमें मांग की जाती है कि वहां के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। ये भारत की बड़ी जीत है।